देव उठान एकादशी के खत्म होते ही वनों में रहने वाले आदिवासियों की परंपरा शुरू हो गई है। पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों को साक्षी मानकर ये समाज विवाह में 7 फेरे लेता है। समाज की महत्वता को लेकर स्विट्जरलैंड में मंथन किया जाएगा, जिसमें कई देशों के जानकार शामिल होने वाले हैं। अनादिकाल से वनों के बीच में रहने वाले वनवासियों की ऐसी परंपरा जो प्राकृतिक को उनके और करीब लाती है। यह परंपरा शुरू होती है घर में शुभ प्रसंग से। जब घर समाज में किसी की शादी होती है तो कहते हैं बिना पंडित के शादी नहीं होती, लेकिन इस समाज में बिना पेड़ के शादी नहीं की जाती। यह समाज जंगल से सलाई और साबुन का तना काटकर विवाह में घर लाते हैं और वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ घर के दरवाजे के सामने गढ़ा जाता है। यह समाज जंगल में सिलाई और साबुन का तना काटकर विवाह के घर में लाते हैं और उसे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ घर के दरवाजे के सामने गढ़ा जाता है। उसके बाद ये परंपरा की शुरुआत होती है। निबाड़ के जंगल में रहने वाले वनवासी, जिनमें कुछ जाति मुख्य हैं, उनमें भील, भिलाला, बारेला और कोरकू समाज आज भी प्रकृति के इतने करीब हैं कि घर, परिवार या समाज में कोई भी शुभ अशुभ प्रसंग होता है तो बिना पेड़ को पूजे कोई कार्य पूरा नहीं होता है। बुरहानपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर रुक्मणी के यहाँ विवाह था, जहाँ पर यह परंपरा देखने को मिली। रुक्मणी की छोटी बहन शीतल का विवाह भिल्लोद की शुभम से हुआ। उसी दौरान यह परंपरा का निर्वहन किया गया। घर के बाहर सलाई और सागौन के 2 पेड़ के तने लाकर लगाए गए और इन पेड़ों को साक्षी मानकर शीतल और शुभम ने 7 फेरे लिए। शीतल की माँ लीलाबाई ने बताया कि ये हमारे पूर्वजों की परंपरा है। हम पेड़ को साक्षी मानकर पूजा करते हैं। यदि पेड़ नहीं होते तो शादी नहीं होती। पेड़ों को भगवान माना जाता है। बिना भगवान के आशीर्वाद के ये विवाह पूरा नहीं होता है। रुक्मणी बाई, ये बताइए क्या परंपरा आप लोगों की, कहाँ से कैसे? ये जब तक हम स्कूल आएंगे नहीं, गाड़ेंगे नहीं, जगाएंगे नहीं, जब तक हमारी शादी नहीं हो सकती है। इसको जब जग गया है, इसमें फरदले फूट गए, उसके बाद में हमारा रिवाज पूरा सक्सेस हो जाता है। तो कौन सा पेड़ है ये है एक सलई का है और एक सागुन का झाड़ है। तो क्या पेड़ को साक्षी मान के शादी की जाती है? हाँ, पेड़ को साक्षी मान के शादी कर जाती है। हमारे मतलब हम पहले से जो बचपने से देख रहे हैं, आज तक हमारी इसके सिवा कुछ दूसरा कार्यक्रम नहीं हो सकता है। मतलब ये होना जरूरी, ये होना जरूरी हमारे रिवाज में। इसके लिए ये हो गया कि इसके बाद में हमारा मतलब शादी का जो हुआ है वो सब पूरा सक्सेस हो जाएंगे। क्या परंपरा आप लोगों की किस तरह? ये हमारे समाज में बहुत सातन पीढ़ी से आ रही है। ये पेड़ हम लगाएंगे, इसमें हमारे शादी होती है और ये पेड़ हमेशा हम काटते नहीं। इसकी जगह ही रहेगा, उसको ये मंडवा टूट भी जाएगा तो वो पेड़ रहेगा ही हमारा हमारे के लिए। मतलब पेड़ को काफी महत्व आपके समाज में? हाँ, उसको हम काटेंगे नहीं। उसका झाड़ बनेगा, जितना फैलेगा उतनी छाव रहेंगी हमारे लिए। वो हमारा जिंदगी का है। मतलब हाँ, बुजुर्ग मानते हैं पेड़ को आप लोग? हाँ। और ये मतलब कब, कितनी पुरानी परंपरा है? ये हमारी कई सातन पीढ़ी, हमारे नाना दादा सातन पीढ़ी से आ रहे हैं। क्या कारण है इसको कि पेड़ को ही पूजा जाता है? हाँ, इसको पूजा जाता है हमारे में। तब शादी मतलब शादी लगती है, दुल्हन दूल्हे भौर फेरते हैं ना, पेड़ के 7 फेरे? हाँ, इसके 7 फेरे लेते हैं हमारे। तो मतलब क्या कारण, क्या है इसके पीछे, क्या होता है? इसके पीछे कोई कारण नहीं है। ये हमारे साक्षात से आ ही रहा है। हमारा भगवान है वो और हम साक्षात उसको मानते हैं। वो पेड़ को हम कभी काटेंगे नहीं। उसको पानी, हाँ, ये एक सागुन की फोकी है और एक सलई की है। हाँ, कहाँ से लाते हैं आप लोग इसको? इसको जहाँ से मिले, क्यों खेत में से मिल जाए तो वहाँ से भी ला सकते हैं और आसपास नहीं मिला तो जंगल में कहीं मेड़ में रहा तो बारिश की फोकी, तो बारिश का नेम है वो हमारा। क्या नाम आपका? लीलाबाई। वनवासी जब पेड़ का तना काट कर घर में शादी के लिए लाते हैं तो वह पूरी तरह से कटा हुआ होता है, लेकिन उसकी देखरेख करके उसे पानी देकर उसकी खातिरदारी की जाती है, जिसके कारण कटा हुआ पेड़ का तना कुछ ही समय में हरा भरा हो जाता है। ये परिवार के लिए छाया का काम करता है। वैसे तो वनवासी पेड़ को भगवान मानते हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए भी वरदान साबित होते हैं। समाज के विनोद पटेल ने बताया कि सलाई के पेड़ से कई असाध्य रोग का उपचार किया जाता है। इस पेड़ की छाल और इससे निकलने वाले गोंद का उपयोग दवाई के रूप में किया जाता है। सलाई के पेड़ में कई औषधीय गुण होते हैं। सलाई की छाल एवं गुण का उपयोग अस्थमा, पेचिस, रक्त प्रसव, त्वचा रोग, बुखार, खांसी जैसी कई बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।